अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज की नमाज फ़जर में सूरह अनआम की आयत नंबर 95 से पारे के इख्तिताम तक की तिलावत हुई है। ये भी बड़ी इनकलाबी आयतें हैं। जैसा कि इससे पहले के दर्स में सूरतुल अनाम के बारे में बात आपके सामने आ चुकी है कि इस सूरत को बाज़ उलमा ने कहा कि ये तौहीद की सूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद उलूहियत का तज़किरा फ़रमाया, तौहीद रुबूबियत का तज़किरा फ़रमाया। तो यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी क़ुदरत के नशान दलाइल दिए। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुख़रिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून फ़ालिक़ुल इस्बाहि व जअलल लैला सकनन वश्शम्स वल क़मर हुस्बाना ज़ालिक तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। इन आयतों की तफ़सीर में अल्लामा इब्न कसीर रहीमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ बताया है कि अल्लाह ताला कैसे पैदा करता है, दाने को कैसे फाड़ता है। आप देखते हैं किसान जब बीज बोता है तो उसी वक्त वो फटकर बाहर आती जब अल्लाह तबारक व तआला अंदाज़ा लगाता है। अगर हम वक्त से पहले जाके फाड़े तो वो पौधा जो है टेढ़ा हो जाता है। तो ज़मीन को फाड़कर दानों को पैदा करने वाला अल्लाह ही है। बीज से कैसे पैदा करता है, ज़िंदे को मुर्दे से पैदा करता है, मुर्दे को ज़िंदे से पैदा करता है। इस आयत की तफसीर में कहते हैं युख़रिजुन नबातल हय्य मिनल हब्बिन व नवा अल्लज़ी हुवा कल जमादिल मय्यित, यानी अल्लाह ताला एक बेजान चीज़ है उससे जानदार चीज़ को पैदा करता है। और उसमें ये बात भी कही गई कि अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को ज़िंदे से, ज़िंदों को मुर्दे से पैदा करता है। तो उसकी तफसीर में कहा कि सलफ़ की इसमें मुख्तलिफ़ इबारतें हैं। मुर्गी को पैदा करता है अंडे से, अंडे को पैदा करता है मुर्गी से। और बाज़ उलमा ने कहा कि काफिर से नेक औलाद को पैदा करता है और नेक से काफिर को पैदा किया जाता है। ये तमाम चीज़ें आप देखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे, नबी थे, मगर वो एक मय्यत यानी इससे पैदा हुए थे आज़र से। तो इसीलिए कहा सूरह फातिर में वमा यस्तविल अहयाउ वल अमवात कि मुर्दे और ज़िंदे बराबर नहीं हो सकते। क्या मतलब है? अहया से मुराद जो है मोमिन हैं और अमवात से मुराद काफिर हैं, इसलिए कि उसका दिल मरा हुआ होता है, उसके दिल में ईमान नहीं होता। तो अल्लाह ने ये बात ये भी कही कि सुबह को फाड़ने वाले हम ही हैं और रात को पुरसुकून बनाने वाले हम ही हैं। अल्लाह ने रात को पुरसुकून बनाया है ताकि लोग सोते रहें, मगर आजकल हम लोगों को देखते हैं कि वो रात में देर तक मोबाइल देखते रहते हैं। और ख़ुसूसन ये रात की जो फ़िल्में होती हैं वो फ़िल्में लोग बहुत देखते हैं। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर ने वो वाक़या नक़ल किया हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु अन्हु का। वो अपनी बीवी से कहते थे कि जब वो ज़्यादा जागते थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने रात को बनाया है पुरसुकून सिवाय सुहैब के। उनकी बीवी बोलती हैं। और सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु का शौक़ ऐसे था, जन्नत का ज़िक्र आता तो शौक़ लंबा हो जाता और जब जहन्नम का ज़िक्र आता तो नींद उड़ जाया करती थी। बहरहाल इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के कुदरत के दलाइल बयान किए गए हैं कि मतलब दाने को फाड़ना, बीज से पैदा करना, ज़िंदे को मुर्दे से, मुर्दों को ज़िंदे से पैदा करना, ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। दिन को ले आना और रात को ले जाना, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानी। इसीलिए कहा वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता। और अल्लाह फरमाता है ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और ये अल्लाह ताला अंदाज़ा लगाता है। कभी ऐसे नहीं होता कि मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं और सूरज हो नहीं होता, सूरज गुरूब होने के बाद ही हम नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह का अंदाज़ा इतना बारीक होता है कि अल्लाह ने ख़ुद अपने बारे में फ़रमाया फ़क़दरना फ़निअमल क़ादिरून। उसके बाद सितारों के फ़ायदे बताए गए कि सितारे क्या होते हैं, उसके ज़रिए तुम खुश्की में, समंदर में जो है क्या करते हो, सफ़र करते हो। यही बात सूरतुन नहल में यूँ बयान की गई व अलामात व बिन्नज्मि हुम यहतदून। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने क़तादा से नक़ल किया है कि सूरज सितारों के 3 फ़ायदे हैं। अगर उन 3 फ़ायदों से हटकर कोई भी बंदा अगर कोई उससे तासीर लेता है, गलत कहता, कहा फ़क़त तकल्लफ़ा, उसने तकल्लुफ़ किया। लिहाजा ये सितारे हमें जैसे जाते रहते हैं तो बोर्ड नज़र आता है, ये इतना दूर है, ये इतना दूर है, उससे
मालिम बोलते हैं अरबी ज़बान में, तो ये सितारे वही काम करते हैं। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात ये भी कही कि ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ अलीम के बाद कहा कि अल्लाह ताला कैसे सूरत को, चाँद को पैदा करता है, सितारों के फ़ायदे क्या हैं। कहा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, जो लोग हक़ जानते हैं, बातिल जानते हैं, उनको मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों में क्या बताना चाहता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात ये भी कही कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक नफ्स से पैदा किया, वो आदम है। फ़मुस्तक़र्र व मुस्तअद, उसका आगाज़ भी होता है, अंजाम भी होता है। अल्लाह ने आसमान से पानी को उतारा तो उससे क्या क्या पैदा किया। कहा कि उससे हमने हर चीज़ के नबातात उगाए, वो नबातात हरे होते हैं। कायनात में दरख्त सब हर रंग हरा क्यों है, उसकी वजाहत करते हुए मिफ्ताह दारी सआदा में इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये आँखों के लिए बड़ा अच्छा है, इसलिए डॉक्टर वगैरह जब आँखों के इलाज के लिए जाते तो बोलता कायनात में गौर करो। ये बात तो अल्लाह ने ख़ुद बयान फरमाई, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, और अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ कहा गया उसमें। तो अल्लाह ताला कायनात को हरा बनाता है, उससे जो है दाने निकालता है। और उस नुज़ुल कुरान के वक्त अरब में जो फल थे उसका तज़किरा करते हुए कहा वहाँ खजूर भी थे और अलग अलग अंदाज़ के, और अल्लाह ताला ने अंगूर पैदा किए, जैतून पैदा किया और अनार पैदा किए, अलग अलग रंग के। एक ही दरख्त से होते हैं मगर फल अलग अलग होते हैं, उसमें कड़वे, कसेले और फल फीके और मीठे सब होते हैं। अल्लाह फरमाता देखो इसकी तरफ उन्ज़ुरू इला समरी, फलों की तरफ देखो कैसे पकते हैं, और इन तमाम में निशानियाँ हैं मोमिनीन के लिए। इस तरीक़े से अल्लाह ने आगे ये बात ये भी कही कि लोग अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं, जिन्नात को भी शरीक करते हैं, हालांकि अल्लाह ने उनको पैदा किया है। और अल्लाह ताला के लिए बेटा बेटे नाउज़ुबिल्लाह मंसूब करते हैं बग़ैर इल्म के। तो इससे मालूम होता है कि अक़ीदे की जहालत की वजह से दुनिया में हालात बिगड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों को बता करके अल्लाह ने यह बताया कि जब कायनात में तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला करता है, लिहाजा इबादत उसी की होनी चाहिए, इसलिए कहा फ़अबुदू। मगर अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना ये अच्छी बात नहीं है। लिहाजा जब अल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्ब तो बदीउस समावाति वल अर्ज़, और कहा अल्लाह के लिए बेटा भी नहीं है और अल्लाह ताला के लिए बीवी भी नहीं है, हालांकि उसने सब चीज़ को पैदा किया है। लिहाजा सूरह ज़ुख़रुफ़ में इस बात की वजाहत की गई, कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन, अगर अल्लाह के लिए बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसकी जो है इबादत करता। तो सूरह मरियम के आखिरी में बताया गया कि अल्लाह ताला के लिए बेटा बनाना ऐसा है, ये अक़ीदा ऐसा है, पहाड़ जो है रेज़ा रेज़ा हो जाएं, ज़मीन आसमान फट पड़ें, लिहाजा अल्लाह के लिए बेटा नहीं है। उसकी नफ़ी हर जगह की गई। बदीउस समावात का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को बग़ैर किसी मिसाल के पैदा किया है। एक आदमी जब चीज़ बनाता है तो सैम्पल देख लेता है, अल्लाह ताला के लिए सैम्पल नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात इससे ऊँची है। तो यहूदियों ने आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह का नसब बयान करो। उस वक्त आयत उतरी सूरह इखलास की, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अल्लाह ताला जब तमाम चीज़ों का खालिक है तो इबादत भी उसी की होनी चाहिए। वहुव अला कुल्लि शैइन वकील। और एक कहा ला तुदरिकुहुल अबसार वहुव युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर। दुनिया में हम अल्लाह को देख नहीं सकते मगर अल्लाह ताला हमको देख रहा है। क्या मतलब समझ में आया? यहाँ रुयत की नफ़ी की जा रही है, मतलब ये है अल्लाह ताला को देखना बहुत मुश्किल है। सालेह फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला का दीदार दुनिया में मुमकिन है मगर इंसान की आँखें उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए हम देख नहीं सकते। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला सबको पा लेता है। अल्लामा इब्न कसीर कहते हैं कि इस बारे में सलफ़ के 3 अक़वाल हैं। पहला तो कौल ये है कि दुनिया में उसको कोई पा नहीं सकता, हालांकि आखिरत में पा सकते हैं। इसी तरीक़े से इन सूरत के इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर ने वो बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला को हम देखेंगे 2 मरतबा, एक तो क़यामत के मैदान में, हशर के मैदान में, और दूसरा जन्नत में। हर जुमा को अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। उसके लिए हमको दुआ भी करना चाहिए। क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिकल करीम व शौक़ा इला लिक़ाइक। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कई बातें कहीं, उसमें एक बात ये कही गई, अल्लाह के पास दलील आती है तो उसको कबूल करना चाहिए। जो आदमी अंधा होता है, दिल का भी आँखों का भी, वो अल्लाह की निशानियों को पा नहीं सकता। अल्लाह ने कहा कि हम आयतों को ऐसे ही फेरते हैं। और आगे कहा गया, अय अल्लाह के नबी, आपकी तरफ जो वही की जाती है आप क्या कीजिए, उस पर जमे रहिए। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक़ नहीं है, मुश्रिकीन से एराज़ कीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उन पर निगरान बना के नहीं भेजा है।
और आगे एक बात ये कही, हिंदुस्तानी माहौल में इस आयत की बड़ी अहमियत हो जाती है कि तुम गैरुल्लाह को गाली न दो, अगर तुम गैरुल्लाह को गाली दोगे तो वो तुमको तुम्हारे माबूद को गाली देंगे। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि सद्दुज़ ज़राए के कुरान में बहुत सी दलीलें हैं, उस दलील में एक दलील ये भी है। सूरत के पारे के आखिरी में दो बातें बताई गई। ये लोग कसम खाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जब आयतें हमारे पास आएंगी तो हम ईमान लाएंगे। अल्लाह फरमाता है क्या मालूम कि लोग ये आयतें लाने के बाद भी ईमान नहीं लाते हैं। इनके दिल की हालत ये है, हमने उनकी आँखों को फेर दिया, दिलों को फेर दिया, वो लोग ईमान नहीं लाए और हम उनको सरकशी में ऐसे ही आगे बढ़ाते जाते रहेंगे। बहरहाल आज की आयतों का ख़ुलासा ये है कि कायनात में तौहीद को समझाने के लिए हमें अल्लाह ताला अपनी क़ुदरत की दलाइल देता है। कायनात में गौर करना चाहिए, सूरत में, चाँद में, सितारों में, फलों में, इधर उधर में। आजकल हम देखते हैं ये मोबाइल की वजह से इंसान इतना मशगूल हो गया है कि वो अपने घर वालों के लिए वक्त नहीं दे पाता। तो ज़रूरी है कि हम कायनात में गौर करें। जैसा कि उम्मु दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अत्तफ़क्कुरु फ़ी आलाइल्लाहि इबादह, कि अल्लाह ताला की कायनात में गौर करना भी ये इबादत है। इब्न अब्बास की इस रिवायत पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं मैं मैमूना के घर गया, खाला, उनकी खाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठते हैं तो आखिरी हिस्से में तो नमाज फ़जर से पहले तहज्जुद के वक्त आसमान की तरफ देखकर सूरह आले इमरान की 10 आयतें पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें वही है कि दिन रात आते जाते हैं तो बंदे को कायनात में गौर करना चाहिए। बस में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र करें, कायनात में गौर करें, तो ये अपने खालिक को और अल्लाह ताला की क़ुदरत को पहचानने का बहुत बड़ा ज़रिया है। अल्लाह ताला हम सबको कायनात में गौर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।